खत्म हो गई और बचे हुए 43,000 सीट, 40 से 43,000 सीट नियोजित शिक्षक को दिया गया। अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे व्यक्ति इस विषय वस्तु को जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि अब तो धोखा खा गए हैं। बार बार कहते थे हम, अब तो धोखा खा गए हैं। तो अब जुड़ने का मौका है, कम से कम जुड़ जाइए। 3 सेकंड निकालकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग कर लिए होंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हम आयोग गए थे। आयोग जाने के बाद लगातार सारे जगह से लोग आए थे। वो लोग कोई और नहीं था, नियोजित शिक्षक थे। तो नियोजित शिक्षक थे, उनकी मांग एक थी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने सीट अलॉट किया था उस डिस्ट्रिक्ट में हमको नौकरी नहीं मिली। तो मैं पूछना चाहता हूं कि केवल यह नियोजित शिक्षक के लिए फॉर्म निकला था बीपीएससी टीआरई। लगभग 25-26 हजार जनरल कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से 100% सीट पर फाइट किए हैं और साथ साथ वो आए भी हैं। 20,000 से ऊपर लोग आए हैं। और आपको बता देते हैं कि वो तो सीट खत्म हो गई और बचे हुए 43,000 सीट, 40 से 43,000 सीट नियोजित शिक्षक को दिया गया। अब जो लोग राज्यकर्मी के दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, आप देखे होंगे 2 से 3, 4, 5 दिन, 1 सप्ताह पहले विशिष्ट शिक्षक की नियमावली आई थी। उस नियमावली में 3 बार में नियोजित से आप राज्यकर्मी बन सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले सरकार ने प्लान ऐसा चेंज किया और ऐसा कल्टी मारा कि जो नियोजित शिक्षक थे उनको ही बीपीएससी टीआरई में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देकर इंटीग्रेट करके इनको ही नौकरी दिया गया है। और बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नौकरी में लाया गया है। अब समझिए इस मुद्दा को क्यों और क्या मुद्दा है। आते हैं अपने टॉपिक पे। अब अपने टॉपिक पे आने से पहले सारे भाइयों को कहेंगे कि आप इस विषय वस्तु को समझिए और इसको देखिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा। पहला मेरा मुद्दा है कि आप देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी एक पड़ी हुई है। आपको 25 तारीख 20 तारीख के दिन डेट पड़ी थी, इसको बढ़ाकर 30 तारीख कर दिया गया। लेकिन बिहार सरकार को देखिए कि वह रिजल्ट जारी कर दी। एसएलपी के पहले रिजल्ट जारी कर दी और वो रिजल्ट में अभी तक हमारे कांटेक्ट में जितने सारे लोग हैं, 100 में ऐसे 15 लोग ही हैं डीएलएड कैंडिडेट जिनकी रिजल्ट हुई है। 10 लोग ही हैं 100 में जिनकी रिजल्ट हुई है और वो भी उम्र की सीमा के लास्ट एज में है, उनको ही नौकरी मिला है। ये बहुत बड़ी समस्या पूरे बिहार के लिए है। अब मैं बताना चाहता हूं कि जो एसएलपी थी, उस एसएलपी में बिहार सरकार के द्वारा कोई भी कंट्राडिक्शन पैदा नहीं किया गया। एक लेटर निकाला गया है, उसमें लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अंतिम फैसला जो होगी उस पर यह रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो मुझे समझ में यह नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगी या रिजल्ट तब प्रभावित करेंगे, तो फिर रिजल्ट निकाले क्यों। बहुत ही बेरोजगारी बिहार में है। आज सारे बच्चे जो लोग ख्वाब देख रहे थे कि मेरा डीएलएड है, मेरा हो जाएगा, अरे यूआर तो 70 नंबर पे, यूआर का 70 नंबर 72 नंबर बिहार में आया हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिला है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 62 नंबर पास आउट है, पार कर गए हैं, उनका नौकरी नहीं मिला है। खुद मेरे भाई साहब, ये गंदी राजनीति जो है बिहार सरकार के द्वारा पहले ही खेली जा चुकी थी। आपको यह बात पता होगा कि गांधी मैदान में नीतीश कुमार के द्वारा जो लोग वर्दी पहन लिए थे, 6 मंथ ड्यूटी कर लिए थे, उनको ही रोजगार दिया गया था। तो अभी तो बात मुद्दा की यही खत्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अब अपने मुद्दा पर। मेरी मुद्दा यह है कि पहले आप सोचिए कि जो लोग अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनको रिजल्ट दिया गया। पता है क्यों? इसलिए दिया गया, बाहर से तो उत्तर प्रदेश से बुलाया गया जनरल पे। नियोजित शिक्षक लगभग 42,000 हैं, उनको दिया गया है जॉब। और साथ साथ अपीयरिंग कैंडिडेट का रिजल्ट इसलिए दिया गया है, पहले तो सीटेट में बहुत लोग फेल होंगे, दूसरी अगर वहां फेल नहीं होंगे तो उनका मेन जो सर्टिफिकेट है वो नहीं आएगा, ना अपलोड करेंगे, ना ही वो डीबी के लिए कंफर्म हो पाएंगे। तो गेम तो सब जगह से हो गया ना। बिहार के बच्चा को मिला क्या? क्या मिला बिहार सरकार के बच्चा को? ये सरकार इतना तानाशाही, लगातार 4 साल से आप लोगों ने मेहनत किया, लगातार 4 साल से आप लोगों ने ताकत झोंक दिया, अपना मेहनत, ताकत और अपना उम्र गुजार दिया। लास्ट में क्या मिला? मैं मानता कि बीएड कैंडिडेट को ठीक है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, लेकिन डीएलएड कैंडिडेट जितने सारे थे बिहार के, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए।
उनको तो कटअप लिस्ट में लाना चाहिए। और साथ साथ वो कटअप लिस्ट में अगर नहीं आए तो नियोजित शिक्षक को ही कटअप लिस्ट में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? यह घोर अन्याय हुआ है सारे भाइयों के साथ। आज मुझे तो अभी शब्द उठाने में भी मुझे मतलब दिक्कत हो रही है कि मैं क्या बोलूं आप लोगों को। आप लोग ही आज बोलिए कमेंट के माध्यम से क्या बोलना है। और यहीं तक नहीं, आपको मैं बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, जितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थे, सुदामा कोटा जिसको बोला जाता है, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, गरीब भूमिहार और गरीब लालाजी, जितने सारे कैंडिडेट थे, उन कैंडिडेटों में जाकर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति ईबीसी के अगर कोई कोई कैंडिडेट है उनको लाके भर दिया गया है और उनके सीट पर तो उनको मिला ही है नौकरी, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले सीट पर उनको भर दिया गया है और इसके लिए कोई प्रायोरिटी नहीं लगाया गया है और इसके लिए कोई पाबंद नहीं लगाया गया है कि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होकर आप उस सीट पर ही काम कीजिएगा। क्या ऐसा छठा चरण में होता था? अनुसूचित जाति जनजाति जो 50 से 55,000 सीट थी, उस सीट पर बहाली तो सरकार करा देती, चाहे ईडब्ल्यूएस के नहीं कराए अन्य सारे वर्ग में तो करा देती। केवल 42,000 समथिंग सीट पर बहाली करने से क्या फायदा मिला? आज जो बीपीएससी टीआरई में धोखा दिया जा रहा है, सारे बच्चों को वर्गलाया जा रहा है और साथ साथ सारे बच्चे आज रोड पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि अब तो 15 साल तक बहाली नहीं आएगा। क्या कीजिएगा सर? जबकि अभी तक पूरे सुप्रीम कोर्ट में यह सब मामला जो है लंबित है। अभी रीट पिटीशन 137 खुलना बाकी है, 661 खुलना बाकी है, बहुत सारा ऐसा रीट पिटीशन है जो कि खुलना बाकी है। पटना हाईकोर्ट से तो उम्मीद छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सरकार जिसकी रहती है पटना हाईकोर्ट उसके अनुसार वर्क भी करती है। आप देखे होंगे बीबी गिरी जब एडवोकेट आए थे तो उस समय अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हुआ था, क्योंकि जब पीके शाही थे तो उस समय अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हुआ था, तो उसमें कोई बात नहीं कहा गया, उस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। आज लगातार आखिर नौकरी किसको मिला? अब लोग कह रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट गए हैं सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए, मेरी 55 नंबर है, 57 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर। अरे भैया आपको नौकरी कहां मिलेगा? ये आप बोलो ना कि नियोजित शिक्षक जो है अभी नौकरी कर रहे हैं बीएड वाले, उनको ही नौकरी मिल जाएगा अगर मेरिट बनेगी तो। आपके लिए क्या मिला? जैसे विशिष्ट शिक्षक की आ गई तो जो नियोजित शिक्षक थे उनको तो बहाली से रोका जा सकता था, उनको तो वहां से फिल्टर करके हटा दिया जाता कि आपके लिए नियमावली आ चुकी है, आप इस पर बहाल हो जाइए। तो बिहार के बच्चों के साथ एक सीट पर प्राथमिक में आपको 9, 10 में 11, 12 में तीनों सीट दे दिया गया है, तीनों सीट दे दिया गया है। और जो भी व्यक्ति नियोजित शिक्षक है, आप देखे होंगे 11, 12 के लिए पात्र होंगे और आपका एस्टेट होगा तो आपका रिजल्ट 100% इसलिए हुआ होगा क्योंकि वहां पर एक सीट आप ले लीजिएगा तो बिहार सरकार का पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा और ज्यादा डाटा लोड नहीं बढ़ेगा। आप सोचिए कि पूरे बिहार के अंदर अब क्या करना है। अब ये लोग कहते हैं कि न्यू बहाली सर नहीं आएगी तो हमारी बहाली कैसे संभव होगी? पीआरटी में तब हमको नौकरी नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं फिल्टर होगा, रिजल्ट मिले। अरे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। आपको बता देते हैं कुछ नहीं होने वाला है। ये बीपीएससी है। एक ही चीज हो सकता है, इस बहाली को बच्चे के अनुसार करना पड़ेगा। फिर से डोमिसाइल नीति लगाइए। 1,30,000 सीट था जिस समय जुलाई में आप नोटिफिकेशन मंगाए थे तो 1 to 5 का और 6 to 8 का लगभग 1,30,000 से ऊपर सीट था। आप 80,000 सीट पर बहाली किए हैं। कितने बड़े धोखाबाजी हुआ है सारे बच्चों के साथ। जो 2011 से लेकर एस्टेट जो क्वालिफाइड थे उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। बिहार एसटीईटी में आप देखिएगा रिजल्ट आ रहा है ना सारे लोगों को, और पहले भी मिल चुकी है। यानी जो लोग बेरोजगार थे उनको नौकरी नहीं मिली है, जो लोग को रोजगार नहीं है उनको नौकरी नहीं मिली है, जो लोग रोजगार में थे उन्हीं को रोजगार मिला है। और पूरे इंडिया में जाकर ताली पिटाएगा कि 2 लाख दिए, 2 लाख दिए, 2 लाख दिए। ये होने वाली है पूरे बिहार की राजनीति, और गंदी राजनीति के चक्कर में हम युवा फंसे हुए हैं। आज लास्ट में यही कहना चाहेंगे सारे भाइयों को कि जो लोग नए हैं अब तो मान जाओ, अब तो जुड़ जाओ कि लड़े हम साथ में। अब तो आ जाओ कि लड़े हम साथ में डोमिसाइल के लिए भी। क्या हमको हक नहीं है लड़ने का? हमको नौकरी करने का हक नहीं है? सरकार जिस तरह से तमाशा करके रखी हुई है, नियोजित शिक्षक को बहाल कर दिया और हमको बाहर कर दिया। कौन ऐसे मित्र हैं? 100 में 10 ही ऐसे मित्र हैं जिनकी नौकरी लगी है। तो आपको आभार अभिनंदन भैया, आपके लिए मेरी कोई कमेंट नहीं है।
लेकिन जो भाई नहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, अगर जो लोग चैनल पर नए हैं, फिर से बोलता हूं 3 सेकंड निकालकर साथ जुड़ जाइए, स्किप करिएगा, अपने जिंदगी को स्किप कीजिएगा। इसलिए जुड़िए और ऑनेस्टी से काम करके हम लोग लड़ाई लड़के नौकरी करेंगे, क्योंकि 4 साल इसी में दिए हैं। दूसरा कोई क्षेत्र में देने से अच्छा है कि इसी में लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।